हेलो एवरीवन। तो ये देखिए भाई, ये हमारा परसेंटेज का लाजवाब कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको इलेक्शन का क्वेश्चन है, इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन आपको मॉक में देखने को मिलेगा भाई। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है परसेंटेज का। तो चलिए मैं बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, आप भी एक बार पढ़ लीजिए मन में। कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किए। चलिए इतना तो समझ में आ गया भाई, इतना तो समझ में आ गया कि दो दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हो रहा है। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हो रहा है, मान लीजिए कि मुखिया का चुनाव है। दो गो उम्मीदवार प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, दो प्रत्याशी खड़ा हुए हैं। उसमें से कह रहा है 20% मतदाताओं ने अपने, मान लें कि अपने गांव का जो है 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डालते हैं। चलिए ठीक है भाई, नहीं डाली। और कह रहा है आगे, 80 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ देते हैं। उसमें से 20% तो देता ही नहीं है। उसमें से मेरे भाई 80 को इतना चुड़ैल है आदमी कि वोटिंग लिस्ट में नाम भी है, वोटिंग लिस्ट में नाम भी है, बूथ पे जाते भी हैं। उसमें से 80 गो ऐसे हैं जो लोटा छापर मार के निकलते हैं, उसको वैलिड वोट है ये नहीं है। वो 80 मतदाता ने अपने मत पत्र खाली छोड़ देते हैं, वहाँ तो जाते हैं लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ के आ जाते हैं। कितने उम्मीदवार? 80 उम्मीदवार ऐसे हैं। उसमें से कह रहा आगे, विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पे जनाब क्या कह रहा है, जो विनर बनता है, जो विनर बनता है ना, जो विनर बनता है भाई, जो विनर बनता है, कुल कुल मतदाताओं का 45% लाकर वो क्या कर लेते हैं, विजयी घोषित कर लेते हैं। कितना कितना 45%, 45% लाकर, यानी कि 45% लाकर कितना का, कुल कुल मतदाताओं का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है भाई, दो यहाँ पे यूनिक है, यहाँ पे नस पकड़ना है। जहाँ कहेगा टोटल वैलिड वोटिंग, टोटल वैलिड वोटिंग कहेगा, वहाँ आपको सीरीज मेथड यूज करना है। ठीक है, कब कहेगा? जब टोटल वैलिड वोटिंग कहेगा तब आपको सीरीज मेथड का यूटिलाइज करना है। लेकिन यहाँ पे तो खाली कहा है कुल मतदाताओं का, कुल मतदाताओं का खाली कह रहा है। तो आप जो मानेंगे ना, जितना आप मानेंगे टोटल, उसका कह रहा है 45% लाकर विजय प्राप्त कर लेता है, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक लाते हैं। यानी कि विनर और लूजर का जो डिफरेंट है, विनर और लूजर का जो डिफरेंट है वो 280 मत के बराबर है। तो कह रहा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि जो सूची में नाम है, यानी कि जितना आप माने हैं स्टार्टिंग में, उसका कितना है, यानी कि उसका मतलब सूची में नाम कितना है। जितने उम्मीदवार के नाम होंगे उसको आपको निकाल लेना है। तो चलिए मैं तो एक बार गो थ्रू कर लिया, थोड़ा सा समझाया, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं इसको बनाऊंगा, इसको सोल्यूशन देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा भाई। तो देखिए मैं सोल्व करता हूँ, हल करता हूँ। देखिए भाई, दो उम्मीदवार हैं के बीच एक चुनाव होता है। सूची के 20% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किए। मान लिया जाए कि हमको पास कितना है, इतना वोट है, टोटल वोट हमको 100x है। ठीक है, 100x है। उसमें से कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं प्राप्त करता है। तो 20% घटा देंगे तो हमको बचा कितना भाई, 80x बचा। ठीक है, अब देखिए जनाब क्या कह रहा है कि 80 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ देते हैं। फिलिंग द ब्लैंक छोड़ता है कितने व्यक्ति, 80 व्यक्ति। अगर हमारा यहाँ पे परसेंटेज कर देता तो बहुत ही इजी रहता, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ गया है कि 80 मतदाताओं ने, ये अंक में दे दिया है भाई, ये संख्या में दे दिया है कि 80 जो व्यक्ति हैं जो अपना मत खाली छोड़ के आ गए हैं, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स लोटा छापर मार के आ गए हैं। तो 80 मतदाताओं ने ऐसे हैं। तो यहाँ बताइए भाई, यहाँ बताइए, यहाँ 80 को न कह रहा है तो इसमें से 80 घटा देंगे। इसमें से क्या करेंगे भाई, 80 को ऐसे उम्मीदवार हैं जो क्या करके आए हैं, फिल इन द ब्लैंक छोड़ के आए हैं, खाली पत्र छोड़ के आए हैं। तो हमको बच गया कितना, 80x - 80। ये हमारा क्या वोट हो गया, ये वैलिड वोटिंग हो गया भाई। कौन वोटिंग हो गया, वैलिड 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 वोट हो गया भाई। कौन वोट हो गया, वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट हो गया। ये हमारा वैलिड वोट हो गया, ये हमारा एक्यूरेट दम है, ये हमारा दम अच्छे दम है। ये इतने जो हमको क्या हुआ है, इतने वोट पड़ा है, 80x - 80। उसमें से अब कह रहा है जो विजेता उम्मीदवार है, अब हमारा विजेता उम्मीदवार है, विजेता हमारा वैलिड वोट कितना है, 80x - 80। अब बताइए, अब जो विजेता उम्मीदवार है,
कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त करता है। वैलिड वोट का नहीं कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, वैलिड वोट का नहीं कह रहा है, कुल मतदाताओं का। तो हमारा टोटल तो माने है कितना, टोटल तो माने है 100x, 100x माने है ना, तो 100x माने हैं तो 100x का 45% लाकर वो विनर बना है बंदा। वो जो बंदा है टोटल वोट का 45% लाकर विनर बना है। तो यहाँ पे दो भाग में बटेगा, एक विनर एक लूजर। तो विनर जो बना है पूरा टोटल वोट का 45%, यानी कि टोटल वोट 100x है तो 100x का 45% कितना होगा, यानी कि 100x का 45% होगा कितना, 45x होगा कि नहीं होगा। 100x का 45% 45x हो जाएगा। और विरोधी और तो जो लूजर है वो क्या करता है, तो लूजर को कितना मिलता है, ये टोटल वैलिड वोट है, टोटल वैलिड वोट का 45x है, तो इसको में से इसको हटा देंगे तो बच जाएगा कितना 35, 45 और 35 80 माइनस 80, ये दोनों का जोड़िएगा ना, ये दोनों का जोड़िएगा तो हमारा वैलिड वोट के बराबर हो जाएगा। तो 45 और 35 जोड़िए 80 हो गया, और 80 है तो 80 हो गया। अब बता रहा है ये दोनों का डिफरेंट जो है विनर का और लूजर का, विनर और लूजर का जो डिफरेंट है मेरे भाई जो कितना है 280 है। तब घटा दीजिए 45x माइनस 35 माइनस 80 बराबर कितना 280। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे x होगा 45 में से 35 गया 10x, माइनस माइनस प्लस, प्लस जाएगा उधर उधर तो माइनस में हो जाएगा 280 माइनस 80, यह काट के आ जाएगा कितना 200, 10 से काटेंगे 20, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 20। तो अब कह रहा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो हमारा सूची में माने थे कितना 100x माने थे मेरे भाई, 100x माने थे मेरे भाई, तो 100x का x का वैल्यू हमको निकल के आ गया है कितना 20 आ गया है। तो 100 में 20 से गुना करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ 2000 जो है वोट हमारा मतदाताओं में सूची में मतदाताओं की संख्या कितना है 2000 है। 2000 में आपको विजयी प्राप्त हुआ है कितना 45%, 45% लाकर विजयी प्राप्त होता है। तो हमारा पूछा था सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 2000, ऑप्शन नंबर कितना A4 इलाहाबाद आंसर हुआ। तो आपको मेथड 1 है भाई, मेथड पहला है बेसिक मेथड है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे आपको बताएं कि ऐसे से करना है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसको स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से कैसे बनाएं। ये तो आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, ये तो बेसिक था। इसको देखिए स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से कैसे बनाते हैं। हमारा वोट पूरा कितना था भाई 100x था, उसमें से 20 क्या हो गया था 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला था, तब बच गया कितना 20% नहीं डाला, तब बच गया हमको कितना 80x। 80x में से कह रहा है कि 80 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ा है, तो 80 मतदाताओं ने अपना मत खाली छोड़ा है, यानी कि 80x माइनस 80, ये हमारा वैलिड वोट हो गया। अब यहीं से आपको विनर और लूजर का निकाल लेना है भाई, विनर और लूजर का निकाल लेना है। तो विनर का जो बनता है टोटल वोट का कितना परसेंट 45%, कितना परसेंट 45%, तो लूजर का कितना मिला होगा 35%। अब बताइए सॉरी फिर तो वही मेथड अपना रहे हैं ना। देखिए यहाँ आपको कितना बच गया, यहाँ बच गया 80x, यहीं से आपको दो भाग में बटेगा विनर का और लूजर का। जो 80 मतदाताओं ने अपना मत खाली छोड़ा है इसको अलग आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 80 मतदाताओं ने जो वोट किया है ये जो फर्जी वोट है ये सब खराब वोट है, ये खराब वोट जो है इसको अलग रखिए। अब बताइए विनर और लूजर के बीच टोटल वोट का विनर को कितना मिला है 45%, यानी कि 45x, और तो लूजर का कितना मिलेगा 80 में से 45 मिल गया, तो कितना बचेगा इसको में कितना बचेगा 35x बचेगा कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ 100 है तो विनर को 30 मिला है तो लूजर को 70 मिलेगा। यहाँ मान लीजिए कि 80 है विनर को 50 मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा 30 मिलेगा। उसी तरह से कह रहा है कि 80x जो है वैलिड वोटिंग है, वैलिड वोटिंग है, उसमें से विजेता जो बनता है जो टोटल वोट का 45% है, तो हमारा 80 है, विजेता को मिल गया 45, तो लूजर का कितना मिलेगा 35 मिलेगा। ये दोनों का डिफरेंट जो है ये हमारा दोनों का डिफरेंट है, इसको के डिफरेंट के बराबर होगा। तो हमारा टोटल कितना था 280, और 80 वोट क्या हुआ 80 वोट जो क्या हुआ खराब हुआ, तो 80 घटा देंगे मेरे भाई, तो कितना बचेगा 2। तो 45 में से 35 गया 10x, 10x बराबर है 200, तो x के मान नहीं निकाल सकते हैं 20, x के तो मान निकाल ही सकते हैं 20, तो x का मान हो गया 20। अब टोटल वोट कितना है, टोटल वोट मान लिए 100, टोटल वोट मान लिए कितना 100x, तो 100 में 1 से गुना करेंगे 100 यानी कि 20, यानी कितना हो जाएगा 2000, हमारा आंसर हो गया। आपको यूटिलाइज करना है वो मेथड को जहाँ जितना फिलिंग द ब्लैंक छोड़ता है, जितना फिलिंग द ब्लैंक छोड़ता है उसको अलग रखना है, और जितना वोटों से मार्जिन लिया है विनर और लूजर का मार्जिन जो हुआ है ना उसको में से घटा देना है। विनर और लूजर जो जितना से मतलब विजेता बना है उसको, और जितना वोट खराब हुआ है
उसको घटा लेना है। घटाने के बाद जितना डिफरेंट आएगा विनर और लूजर का, उसको कंपैरिजन कर लेना है। उसको तुलना करने के बाद एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स के मान निकालने के बाद जो पूछेगा उसको आप निकाल ही सकते हैं। वैलिड वोट कहेगा तो वैलिड वोट निकाल सकते हैं, टोटल वोट कहेगा तो टोटल वोट निकाल सकते हैं। तो ये आपको अप्रोच आना चाहिए भाई। ये आपको ट्री मेथड कहते हैं। जो फर्स्ट मेथड बताए थे, फर्स्ट वाला जो बेसिक बताए थे, उसको ट्री मेथड बोलते हैं। ट्री मेथड कहाँ कहेंगे यूज करेंगे, इसको यूज कहाँ करेंगे भाई, तो जहाँ देखेंगे कुल मतदाताओं का इतना परसेंट विनर प्राप्त किया है, यानी कि विजयी जो हुआ है कुल मतदाताओं का इतना लाया है। और जब टोटल वैलिड वोट यानी मतलब कुल वैध मतों का इतना परसेंट विजयी प्राप्त करता है, कुल वैध मतों का एक कहेगा तो सीरीज मेथड लगाना है। ध्यान में रखिए, सबकॉन्शियस में घुसा लीजिए, मतलब सबकॉन्शियस में फिट कर लीजिए भाई, कि जहाँ कहेगा कुल मतदाताओं का इतना परसेंट विजयी प्राप्त करता है, विजेता उम्मीदवार जो है कुल वोटिंग का इतना परसेंट लाता है, वहाँ आपको ट्री मेथड लगाना है। ध्यान में रहा कि नहीं। जहाँ कहेगा टोटल वैलिड वोटिंग यानी कुल वैध मतों का इतना परसेंट प्राप्त करके विजयी प्राप्त किया है, तो वहाँ आपको लगाना है सीरीज मेथड। दोनों में डिफरेंट जान गए मेरे भाई, दोनों को नस पकड़ने का तरीका जान गए। अच्छा, कुल मतदाताओं का कहेगा ना तो हम ट्री मेथड लगाएंगे। अच्छा, कुल वैलिड मतदाताओं का कहेगा यानी कि टोटल वैलिड वोट का इतना परसेंट कहेगा, वहाँ सीरीज मेथड लगाएंगे। ये आपको अप्रोच आना चाहिए मेरे भाई। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।